हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज बुधवार 19 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 39। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ में वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा बच्चों, आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखिए, जिससे कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आप दोबारा रिप्ले करके इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर ये वर्कशीट आपको इंग्लिश में और इसके आंसर्स आपको इंग्लिश में चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके इंग्लिश में ये वर्कशीट और इसके आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके क्लास टीचर का नाम है आप इस जगह पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें ये वर्कशीट जो है वो बेसिकली साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पर जो हमारा वर्कशीट पर फोकस है वो है प्रदूषण पर। ठीक है, प्रदूषण के आधार पर यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए हम इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप प्रदूषण शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है, जब भी आप कभी ना कभी अपनी दिनचर्या में या कभी ना कभी किसी से प्रदूषण शब्द को आप सुनते होंगे, ठीक है, तो आप प्रदूषण शब्द को सुनकर उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या सोच आप रखते हैं, ये आपको इस जगह पर लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण में किसी भी हानिकारक पदार्थ का प्रवेश प्रदूषण कहलाता है। यह किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि पानी, वायु, ध्वनि प्रदूषण आदि। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये बताया गया है पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो भी आसपास की हमारी चीजें होती हैं वो किस में आती है? पर्यावरण में आती है। ठीक है, जैसे कि हवा हो गई, है ना, ये सब चीजें क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। इसमें जब भी कोई ऐसी हानिकारक पदार्थ जब प्रवेश कर जाता है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, और आपका प्रदूषण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण क्या होता है? जब भी हमारा जो पानी है हम उसके अंदर कुछ फेंक देते हैं, गंदगी फेंक देते हैं, या फिर किसी भी तरह से जब पानी है वो गंदा हो रहा है, वो पीने लायक नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? वो जल प्रदूषण कहलाता है। इसी प्रकार से वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण में जैसे फैक्ट्री होती है बड़ी बड़ी, उनमें से धुआं निकलता है। ठीक है, वो क्या करता है? हमारी जो हवा है उसको प्रदूषित कर देता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। उसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, अब जैसे आप कहीं बाहर निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं, तो आपको हर जगह हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, या फिर आपको तेज तेज आवाज में गाने सुनाई देते हैं, या कोई ऐसी तेज आवाज सुनाई देती है जिसे आपको सुनने का मन नहीं करता। ठीक है, और आपको सुनकर अच्छा नहीं लगता, तो वो प्रदूषण क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आंसर, को इस जगह पर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ पर एक तस्वीर दी हुई है और उसके साथ में ये कुछ लाइन्स लिखी हुई है, तो देखते हैं इनको पढ़ के क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है, यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टूटी पाइप से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बेटे आप जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक नदी है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? ये एक पाइप है जिसमें से क्या हो रहा है? ये अपशिष्ट पदार्थ जो है वो गिर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? आपकी ये जो नदी है, जो कि अच्छा खासा पानी है, साफ थी, लेकिन अब ये पदार्थ गिरने से ये पानी जो है वो गंदा होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तो इसी के ऊपर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के आधार पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि जल प्रदूषण जो पिछले आपको पिक्चर दिखाई थी उस कारण से हो रहा है या किसी और कारण से अगर जल प्रदूषण हो रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए अपनी साइड से कोई 2 सुझाव यहाँ पर बताइए। ठीक है, और ये आंसर आपको यहाँ पर इस वाली जगह पर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ लिखा है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए सुझाव, जिसमें आपका पहला सुझाव है, हमें किसी भी अजैव निम्नीकरण कचरे जैसे कि प्लास्टिक, धातु आदि को पानी में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया है कि हमें कोई जो अजैव निम्नीकरण कचरा होता है, मतलब कि कचरा जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता। ठीक है, ऐसा कचरा कौन कौन सा होता है? ऐसा कचरा आपका एक तो होता है जैसे कि आपकी प्लास्टिक हो गया, धातु हो गई आदि कचरा ऐसे होते हैं जिनको अगर आप पानी में फेंकते हैं तो वो काफी टाइम
और सालों साल तक पानी के अंदर वैसे ही रहते हैं, जिससे कि पानी प्रदूषित होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा सुझाव। यहाँ लिखा है कि कारखानों को गंदे नालों और कचरों को पानी में फेंकने से पहले इनको शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि इन कचरे में हानिकारक रसायन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कारखानों से बहुत सा कचरा निकलता है। ठीक है, उनमें से काफी सारे गंदे नाले भी निकलते हैं, जो कि सीधा आसपास की जो नहर होती है या फिर जो नदी होती है उसमें वो फेंके जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, नदी या नहर का जो जल होता है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो कारखानों को ये करना चाहिए कि सीधा वो इसमें ना फेंके, पहले वो उस कचरे या पानी को शुद्ध करें, उसके बाद ही नहर या नाले में उसको बहाएं। तो इन दो सुझाव का इस्तेमाल करके हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट को आप अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लें और हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए सवाल आपको कैसे लगे। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस के लिंक सबसे पहले चाहिए तो टेलीग्राम ऐप में जाके आप हमारा ICT चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। मिलता हूँ आपको कल एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।